सानू गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट नंबर 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। सानू कोट थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है ते सानू फर्स्ट पार्ट और सैकेंड पार्ट जो कि कोट स्क्वेयर थीटा है इन्हां दी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। Solution. Let us draw a right triangle ABC with angle B equal to 90 degree in which angle BAC is equal to theta। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਗਲ BAC ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7/8। देखो कोट थीटा इनवर्स हुंदा है टैन थीटा दा और टैन थीटा दा जो फार्मूला है वो है पंडित बद्री प्रसाद मतलब कि परपेंडिकुलर हर भोले यानी कि बी यानी कि बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये है टैन थीटा दा फार्मूला और जो कोट थीटा है वो टैन थीटा दा जस्ट इनवर्स है। तो इस करके कोट थीटा दा मतलब होएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਥੀਟਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਈਡ ਹੈ BC ਉਹ ਜੋ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ परपेंडिकुलर काउंट होएगी और अगर BC परपेंडिकुलर काउंट होएगी तो इट मीन्स AB जो है वो बेस है और AC जो है वो हाइपोटीनियस है। BC परपेंडिकुलर है, AB बेस है और AC हाइपोटीनियस है विद रेफरेंस टू एंगल थीटा। एंगल थीटा के सामने वाली जो साइड है वो जो है हमेशा परपेंडिकुलर काउंट होंदी है। इट मीन्स कि बेस यानी कि AB अपॉन दे विच असी लेना है परपेंडिकुलर यानी कि BC। AB अपॉन BC इक्वल टू 7/8। हुन क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 AB दे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा और BC जो है वो 7 दे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तो बाद असी जो BC ਦੇ ਨਾਲ जो 7 मल्टीप्लाई होया है उसनू AB ਦੇ नीचे लैके आवांगे और AB ਦੇ नीचे जो 8 है उसनू आपां BC ਦੇ नीचे लैके आवांगे। AB अपॉन 7 इक्वल टू BC अपॉन 8। देखो AB सानू पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी होवेगी और ना ही BC ਦੀ वैल्यू सानू पता है कि ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी है। इस करके ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ AB ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ और BC ਨੂੰ ਜਦੋਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो असी मनते पे हाँ कि जो वैल्यू आएगी वो जो है स्मॉल के आवेगी। जो स्मॉल के दे नाल मैं से लिखा है उसका मतलब है कि ये चीज़ असी मन के चल रहे हाँ एज्यूम करके चलते पे हाँ। मतलब कि AB नू जदों 7 दे नाल डिवाइड किया है और BC नू जदों 8 दे नाल डिवाइड किया है तो असी एज्यूम कर रहे हाँ कि जो वैल्यू आएगी वो जो है स्मॉल के होवेगी और जो AB दे अपॉन दे विच 7 है उसनू K वाली साइड ते मल्टीप्लाई करो और इवें ही BC दे अपॉन दे विच जो 8 है उसनू K वाली साइड ते जो है मल्टीप्लाई करो। AB इक्वल टू 7K हो जाएगा एंड BC इक्वल टू 8K आ जाएगा। क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये जो है एक राइट ट्रायंगल है इस करके आप इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वेयर मतलब कि हाइपोटेनियस दा स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर। AB है बेस प्लस BC स्क्वेयर, BC है परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। AB की जगह ते असी रखांगे 7K और BC की जगह ते असी रखांगे 8K जो कि आप ऊपर फाइंड आउट किया है। हुण जदों आप 7K का स्क्वेयर करांगे तो सानू वैल्यू मिलेगी 49K स्क्वेयर और इवें ही जदों असी 8K का स्क्वेयर करांगे तो सानू वैल्यू मिलेगी 64K स्क्वेयर। 49K स्क्वेयर प्लस 64K स्क्वेयर इन्हां दोनों नू ऐड करन तो बाद आवेगा 113 स्क्वेयर। AC जो लैफ्ट हैंड साइड ते है वो है AC स्क्वेयर। हुण सानू वैल्यू फाइंड आउट करनी है AC दी इस करके सानू जो है स्क्वेयर जो है AC तो हटाना पवेगा लैफ्ट हैंड साइड तो और जदों आप स्क्वेयर नू हटावांगे लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड ते स्क्वेयर रूट आ जाएगा। इट मीन्स कि स्क्वेयर रूट 113K स्क्वेयर और 113 का स्क्वेयर रूट
फाइंड आउट करना थोड़ा टफ है, तो इस करके ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ k ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਹੈ k ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ac ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ 113 ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ k। AC equal to square root 113k। Therefore, comma sin theta is equal to, देखो sin theta ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ perpendicular upon hypotenuse, ਔਰ perpendicular ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਔਰ hypotenuse ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC। BC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 8k, AC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ square root 113k। न्यूमरेटर वाला जो k है वो डिनोमिनेटर वाले k ਦੇ ਨਾਲ कैंसल आउट होके ਸਾਨੂੰ वैल्यू मिलेगी 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113। इट मीन्स साढ़े कोल साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113। एंड कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा का जो फार्मूला हुंदा है वो हुंदा है पंडित बद्री प्रसाद यानी कि बद्री का बी मतलब कि बेस, हर भोले यानी कि हर दा एच यानी कि हाइपोटीनियस मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटीनियस। और बेस है साढ़े कोल ए बी और हाइपोटीनियस है साढ़े कोल ए सी। और ए बी की वैल्यू साढ़े कोल है 7k और ए सी की साढ़े कोल वैल्यू है स्क्वेयर रूट 113k। न्यूमरेटर वाले k दे नाल डिनोमिनेटर वाला k जो है कैंसल आउट हो जाएगा और सानू कोस थीटा की वैल्यू मिलेगी 7 अपॉन स्क्वेयर रूट 113। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾइन थीटा और कोस थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੈਕਟ 1 ਪਲਸ ਸਾइन थीटा ਬ੍ਰੈਕਟ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾइन थीटा ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਲਸ ਕੋਸ थीटा 1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ थीटा। ਇਸ ਨੂੰ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ साइन थीटा और कोस थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। और साइन थीटा और कोस थीटा ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ AC यानी कि हाइपोटीनियस ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ AC ਨੂੰ ਫਾइंड आउट ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ साइन थीटा और ਫਿਰ कोस थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾइंड आउट ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ साइन थीटा और कोस थीटा ਦੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ साइन थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू, ਹੁਣ 1 प्लस साइन थीटा की जगह पर असी रखांगे 8 अपॉन स्क्वेयर रूट 113 और इवें ही 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर असी रखांगे 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वेयर रूट 113 अपॉन दे विच 1 प्लस कोस थीटा की जगह पर असी रखांगे 7 अपॉन स्क्वेयर रूट 113 मतलब कि 1 प्लस कोस थीटा की जगह पर असी रखांगे 1 प्लस 7 अपॉन स्क्वेयर रूट 113 और 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे असी रखांगे 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वेयर रूट 113। हुण देखो ऊपर जो है साढ़े कोल जो है एक फार्मूला बनता पिया है a प्लस बी a माइनस बी, जो 1 प्लस 8 अपॉन स्क्वेयर रूट 113 है वो है a प्लस बी वाली फॉर्म। और इवें ही उहदे नाल जो है 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वेयर रूट 113 वो है a माइनस बी वाली फॉर्म। a प्लस बी a माइनस बी इसका जो फार्मूला है वो है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और इवें ही सेम नीचे जो है अपॉन दे विच भी जो है यही फार्मूला बनता पिया है, तो आप अप्लाई करांगे इस फार्मूले नू, मतलब कि a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो असी अप्लाई करते हैं इसनू, मतलब 1 का स्क्वेयर माइनस 8 अपॉन स्क्वेयर रूट 113 का स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और इवें ही असी नीचे अप्लाई करांगे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर माइनस 7 अपॉन स्क्वेयर रूट 113 का स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर 1 हुंदा है और जो 8 है उसका स्क्वेयर 64 हुंदा है और स्क्वेयर रूट 113 के उपरों जो स्क्वेयर रूट का जो साइन है उस स्क्वेयर के नाल कैंसल आउट हो जाने तो बाद सिर्फ साढ़े कोल अपॉन दे विच 113 जो है बचेगा। इवें ही 7 का स्क्वेयर 49 हुंदा है और स्क्वेयर रूट जो 113 है उस स्क्वेयर के नाल कैंसल आउट होके साढ़े कोल सिर्फ जो है 113 ही बचेगा। जो स्क्वेयर रूट वाला साइन है उस स्क्वेयर दी जो पावर जो 2 हुंदी है उसके नाल कैंसल आउट हो जाएगा। साढ़े कोल न्यूमरेटर दे विच ऊपर बचा है 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन दे विच 1 माइनस 49 अपॉन 113
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ 113 64 ਅਪੋਨ 113 ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 113 49 ਅਪੋਨ 113। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 113 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 64 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 49 ਅਪੋਨ 113। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜੋ 113 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 64। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ 64 ਅਪੋਨ 113। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 113 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ 64 ਹੈ ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ 49 ਅਪੋਨ 113 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 113 ਅਪੋਨ 64। 113 ਦੇ ਨਾਲ 113 ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ 49 ਅਪੋਨ 64। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ 1 ਪਲਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਲਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ 49 ਅਪੋਨ 64। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ, ਔਰ ਕੋਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਔਰ ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 7 ਅਪੋਨ 8। ਇਟ ਮੀਨਸ 7 ਅਪੋਨ 8 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੇਗੀ 49 ਅਪੋਨ 64। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ 49 ਅਪੋਨ 64 ਹੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੋਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 49 ਅਪੋਨ 64 ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ।